नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कट्टर राजनीतिक दुश्मन, राजनीतिक विरोधी माने जाने वाली बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरण चौधरी का एक बार फिर हुड्डा का नाम सुनते ही पारा चढ़ गया और उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो शायद आज तक किसी ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कहा हो। यानी कि किरण चौधरी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच 36 का आंकड़ा है, यह बात हर कोई जानता है। लंबे समय से जो है ये दूरियां चली आ रही हैं, लेकिन अब इन दूरियों के बीच जो खटास है, इनके रिश्ते में जो खटास है वो जहर के रूप में तब्दील हो चुकी है और वो जहर अब फूट फूट कर बाहर निकल रहा है। ऐसा ही कुछ किरण चौधरी के बयान में भी देखने को मिला, जहां उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जमकर धो डाला, जमकर लताड़ दिया, तो साथ ही कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनने के बाद हरियाणा प्रदेश की राजनीति में भी खलबली सी मची है, तो साथ ही कांग्रेस के भी कान खड़े होने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हुड्डा विरोधी खेमे के नेता भी इस पर चटकारे लेने वाले हैं। सबसे पहले आपको किरण चौधरी का वो बयान, वो संबोधन सुनाते हैं कि उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर आखिर ऐसा क्या बोल दिया जिसके बाद से ही हरियाणा की राजनीति में आग लगी हुई है। सुन लीजिए खुद किरण चौधरी को। बयान दिया है हुड्डा साहब ने कि मैंने श्रुति की टिकट नहीं कटवाई और सर्वे के अंदर जो है श्रुति पीछे थी और वो दान सिंह आगे था। तो जो व्यक्ति इस तरह के मतलब भ्रमित करने वाले बयान दे सकता है, सब जानते हैं सर्वे में श्रुति सबसे आगे थी और वो हमारा सर्वे नहीं था, वो कांग्रेस पार्टी का सर्वे था। उसके प्रूफ मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है ना। कटवाने वाले ये थे खाली रंजिश के अंदर कि कोई आगे ना निकल जाए किरण चौधरी, समझ रहे हो ना। तो जब इस तरह की छोटी सोच जिस व्यक्ति की होगी वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता। तो सुना आपने किरण चौधरी को, जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर यह बात स्पष्ट कर दी कि हुड्डा तो हमारे साथ अंदर ही अंदर मिले हुए। हालांकि यह उनकी आखिरी बात थी, लेकिन इससे पहले उन्होंने जो कुछ कहा है वो शायद ही कांग्रेस के और विशेष तौर पर हुड्डा समर्थकों को रास आने वाला है। वो चीजें जो है हुड्डा समर्थकों को पसंद आने वाली है, क्योंकि किरण चौधरी ने कह दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा छोटी सोच के इंसान हैं जो किसी दूसरे नेता को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। यानी कि उनको सहन नहीं होता कि उनकी पार्टी में कोई अन्य नेता, कोई अन्य व्यक्ति आगे निकले, और उन्होंने इसी दवेश के चलते भी मेरी बेटी का टिकट कटवाया था। हालांकि किरण चौधरी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लाख मना कर ले कि उन्होंने श्रुति चौधरी का टिकट नहीं कटवाया और उनके टिकट कटवाने के कारण ही रावदान सिंह को लोकसभा का टिकट मिला। लेकिन सच्चाई यही है कि कांग्रेस के सर्वे में भी किरण चौधरी टिकट के मामले में आगे चल रही थी, लेकिन बावजूद इसके भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मेहरबानी से ही श्रुति चौधरी की टिकट कटी। सर्वे में आगे निकलने के बावजूद भी श्रुति चौधरी को घर बिठाने का काम किया और हुड्डा ने अपने ही चेले रावदान सिंह को टिकट दिलवाकर चुनावी मैदान में उतार दिया। यानी कि हुड्डा को यह बर्दाश्त नहीं था कि किरण चौधरी कहीं आगे ना निकल जाए, किरण चौधरी कहीं ना कहीं मेरी राजनीति के दरवाजे बंद ना कर दे, मेरे और मेरे बेटे से आगे ना निकल जाए। यानी कि एक तरीके से परिवारवाद में फंसकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस का बंटाधार कर दिया है। यह सब बातें किरण चौधरी ने कह डाली, जिससे साफ पता चलता है कि किरण चौधरी जो हुड्डा पर खार खाए बैठी है। हालांकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुकी, बीजेपी में जाने के बाद उनको राज्यसभा सांसद बना दिया गया और उनकी बेटी फिलहाल हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री है, लेकिन बावजूद उसके हुड्डा पर उनका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वो जब भी मौका मिलता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसी तरीके से लताड़ने का काम करती हैं। तो साथ ही पिछले कुछ समय से लगातार किरण चौधरी का यह कहना कि हुड्डा तो हमारे साथ मिले हुए हैं, हुड्डा ने बीजेपी के साथ हाथ मिला रखा है, हुड्डा तो बीजेपी के लिए ही काम करते हैं, हमारे लिए ही काम करते हैं, हमारे कहे अनुसार बीजेपी जो आदेश देती है उसके अनुसार ही चलते हैं। तो ऐसे में इन सब बातों ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भट्ठा बिठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज के दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए जूझना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है, अपनी पार्टी के आलाकमान के साथ, शीर्ष नेतृत्व के साथ टक्कर लेनी पड़ रही है, लेकिन बावजूद उसके फिर भी उनकी दाल नहीं गल पा रही। यानी कि एक तरीके से अब कांग्रेस भी हुड्डा परिवार को दरकिनार कर रही है, साइड करने का काम लगातार कर
कर रही है, धीरे धीरे करने का काम कर रही है। वहीं किरण चौधरी ने यह भी कहा कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी नए नेता को, किसी दूसरे चेहरे को आगे आने देते तो आज कांग्रेस के ये हालात नहीं होते, क्योंकि हुड्डा के कारण ही जो करीम थी, जो नेता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर सकते थे, पार्टी को जितवाने का काम कर सकते थे, उन सब के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसी तरीके का व्यवहार अपनाकर उनको बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया, पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और ऐसा ही कुछ है हमारे साथ भी किया, जिसका नतीजा यह रहा कि कांग्रेस को लगातार तीसरी बार हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के साथ मिले हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे में किरण चौधरी के इस बयान ने जहां हरियाणा प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए हुड्डा की भूमिका पर भी प्रश्नवाचक निशान छोड़ दिया है, यानी कि हुड्डा की छवि पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब इन आरोपों से कैसे बच पाएंगे, किरण चौधरी के गुस्से से कैसे बच पाएंगे, और इन सब चीजों का किस तरीके से वो जवाब देने वाले हैं, इन सवालों के बचाव में हुड्डा की तरफ से क्या कुछ सुनने को मिल सकता है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मसले पर क्या राय रखती है? कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।